नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के टॉपिक कर रहे हैं और राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है वो अपने स्टार्ट कर रखी है और आरबीएससी से अपने कुछ टॉपिक कर लिए हैं। ये कक्षा अच्छा चल रही है फिलहाल अपने। आज का टॉपिक अपना कोशिका होगा। इसमें हम अपने क्या पढ़ेंगे, कोशिका और कोशिका की खोज पढ़ेंगे अपने। उसके आधार पर जीव जगत है उनका प्रकार देखेंगे, ठीक है। यानी कोशिका संगठन के आधार पर जीव पढ़ेंगे, कोशिका की माप पढ़ेंगे, उसकी आकृति पढ़ेंगे और कोशिका के विभिन्न भाग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है ये अपने पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं कोशिका की खोज। देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। उन्होंने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोरक की पतली परत को रखकर देखा था। कोरक की पतली परत में इन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। इन कोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया था। तो ये देखिए साइड में डायग्राम दर्शाया हुआ है। ये कोरक की पतली परत के नीचे यानी कोष्ठ है जिनको कोशिका नाम दिया है और ये मृत कोशिका है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कोशिका के संगठन के आधार पर जीव देखें तो मनुष्य तथा दूसरे बड़े जीव जंतुओं का शरीर अनेक खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय होते हैं और एक कोशिका वाले एक कोशिकीय होती हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कुछ जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि का शरीर एक कोशिका से बना होता है, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव भी बहुकोशिकीय जीव के समान श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन जैसी क्रियाएं करते हैं दोस्तों। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। कोशिका में स्थित केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति के आधार पर जीवों में क्रमशः प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजित किया गया है। यानी जिनके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होगी तो वो तो होंगे प्रोकैरियोटिक और जिनके चारों ओर झिल्ली होगी वो होंगे यूकैरियोटिक। अब देखिए कोशिका का माप या साइज। कोशिका का आकार 1 मीटर के 10 लाख में भाग माइक्रोमीटर के बराबर सूक्ष्म हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से कोशिका को देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका का आकार है वो 0.0001 mm या 0.0001 मिलीमीटर है, जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम परजीवी जीवाणु की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा याद रखना है, जिसका आकार है वो 170 गुणा 130 मिलीमीटर होता है। अब कोशिका की आकृति देखें यानी शेप देखें तो कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती है, वे अपना आकार बदलती रहती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा या अमीबा है। ये इसका डायग्राम दर्शाया हुआ है। हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका आकार कैसा होता है तो देखिए, आपको याद रखना है कि कुछ कोशिकाएं गोल व चपटी होती है। गोल व चपटी कोशिकाओं में आएगा आपकी रक्त कणिकाएं, ये रक्त कणिकाएं दर्शाई हुई है। और कुछ लंबी व त्रिकोणरूपी होती है तो उनको याद रखना है आपको पेशीय कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी व शाखित होती हैं तो उनको याद रखना है तंत्रिका कोशिकाएं। तो तंत्रिका कोशिकाएं ये सबसे लंबी कोशिका होती है अपने शरीर की। और सामान्यतः कोशिकाएं गोल, चपटी अथवा लंबी होती है। क्या बड़े आकार के जीवों की कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है? यह बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। बड़े आकार के जीवों की कोशिकाओं का आकार बड़ा व छोटे आकार के जीवों की कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। कोशिकाओं के आकार का संबंध कोशिका के कार्य से होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हैं तो संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मनुष्य एवं चूहे के आकार में बहुत अंतर होते हुए भी दोनों की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी व शाखित होती है। तो आकार पे कोई डिपेंड नहीं करती है, उनके कार्य पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं अपने उत्तक, अंग और तंत्र क्या है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई है दोस्तों कोशिका है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं। समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह से अंग बनते हैं। विभिन्न अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है और विभिन्न तंत्रों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। नीचे ये लिखा है तो इसको आप अच्छे से याद रखना कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है
और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर तंत्र, और तंत्र से क्या बनता है, मुन्ना यानी शरीर बन जाता है। ठीक है, ये गतिविधियां हैं, ये आप देख सकते हैं। ये प्याज की झिल्ली में कोशिकाएं दर्शाई हुई है। ठीक है, और ये प्लास्टिक की भी दर्शाई हुई है, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। अब अपने कोशिका के विभिन्न भाग देखते हैं। कोशिका के विभिन्न भाग में देखिए, अपने सबसे पहले मुख्यतः 3 भाग होते हैं कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, यह कोशिका का बाहरी आवरण है। इसमें इसे प्लाज्मा झिल्ली भी अपने कहते हैं। यह सरंध्र यानी छिद्र युक्त होती है और वसा व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को एक कोशिका में प्रवेश करने देती है तथा अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। यह झिल्ली जंतु एवं पादप कोशिकाओं में एक जैसी होती है। पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर सेलुलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है। अब देखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह जेली जैसा पदार्थ होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जिकाएं, अंतःपर्दवीय जालिकाएं, हरित लवक आदि संरचनाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। तीसरा है केंद्रक। यह सामान्यतः गोलाकार होता है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक लगभग मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक मध्य में नहीं रहकर एक तरफ होता है। यह दोहरी इकाई झिल्ली युक्त झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है और इस झिल्ली के पदार्थ के आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोल्स कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। कोशिका के सभी कार्य पर यह केंद्रक का नियंत्रण होता है। तो इस तरीके से ये तीनों भाग है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। फिर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका देखते हैं, तो वो मैंने आपको पहले बता भी दिया है, फिर भी देख लेते हैं कि जीवाणु की कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, तथा इस प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाले जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। ठीक है, या प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है इन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, तथा इस प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाले जीवों को यूकैरियोटिक्स कहते हैं। अब कोशिकांग देखते हैं अपने। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिकाओं का विवरण निम्नानुसार है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने लाइसोसोम। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अब अगला अपना कोशिकांग है गोल्जिकाएं। ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। इसका विवरण सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने कहा था। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अंतःपर्दवीय जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं तथा इन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये पट्टिका के समान जो व्यवस्थित दर्शाई हुई है ना, ये देखिए ये वाला क्षेत्र, ये गोल्जिकाएं है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इस इधर ये नीचे है ये अपने लाइसोसोम है दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप याद रखने का। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए नीचे वाला पार्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसे कोशिका का शक्तिग्रह भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी इकाई झिल्ली से ढकिया करती है। इसकी भीतरी भित्ति बहुत वलित होती है। इसके वलितों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। इस कारण इसे कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती है। अंतःपर्दवीय जालिका है। यह कोशिका द्रव्य के नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देने वाली संरचना है जो 2 प्रकार की होती है। एक तो खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका और एक चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। तो खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चिकनी में क्या हो जाएगा, शाखा हो जाएगा। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण है दोस्तों ये इसमें होता है
अब अपने देखिए प्लेस्टिड। प्लेस्टिड क्या होता है? ये पादप कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेस्टिड में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं, तथा ये हरे रंग के प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों प्लेस्टिड है वो हमेशा पादपों में पाया जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बड़ी व जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। अब देखिए ये कुछ अंतर दर्शाए हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, उसको आपको याद रखना है। तो कोशिका के भाग बताएं, जैसे कोशिका भित्ति है, ये क्या है? जंतु कोशिका में नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने ऊपर पेंसिल से ये निशान लगा रखे हैं, यानी अनुपस्थित रहती है, ठीक है। और पादप कोशिका में उपस्थित रहती है। और केंद्र की स्थिति है ये मध्य में होती है जंतु कोशिका में, तो और पादप कोशिका में क्या होती है? परिधि की तरफ होती है, यानी एक तरफ होती है, मध्य में नहीं होती है। रिक्तिका का आकार है इसमें छोटा होता है और इसमें पादप कोशिका में क्या होता है? बड़ा होता है। प्लेस्टिड है तो प्लेस्टिड दोस्तों जंतु कोशिका में होता ही नहीं है और पादप कोशिका में यह क्या होता है? उपस्थित होता है। तो इसमें उपस्थित पे आप टिक कर लेना। अब डॉक्टर हरदेव सिंह खुराना के बारे में बताया है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं अपने कि डॉक्टर हरदेव सिंह खुराना है या हरदेव खुराना है। इनका जन्म अविभाजित भारतवर्ष के रायपुर जिला मुल्तान पंजाब नामक कस्बे में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1943 में बीएससी ऑनर्स तथा सन 1945 में एमएससी ऑनर्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा भारत सरकार से छात्रवृत्ति पाकर इंग्लैंड गए। यहाँ लिवरपूल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ए रॉबर्टसन के अधीन अनुसंधान कर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर खुराना ने सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोइड की भूमिका को प्रदर्शित किया। इन्हें 1968 में आनुवंशिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। तो ये देश के महान व्यक्ति रहे हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये पाठ का सार है, ये एक बार आप दोबारा देख लेना, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, केंद्रक भी होता है और कोशिका द्रव्य भी होता है। प्लेस्टिड है ये पादप कोशिका में ही मिलता है। समान कोशिकाओं का समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। तो दोस्तों ये समान कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक मिलता है, ठीक है। उत्तक बनता है अपने, तो ये हो जाएगा उत्तक, ठीक है। केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? अपने गुणसूत्र कहते हैं। अमीबा क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय जीव है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले जीव को क्या कहेंगे? अपने बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। और तंत्रिका कोशिका है ये लंबी व शाखित होती है, या कह सकते हैं अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इस तरीके से अपने ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।